जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 11 तक जो है ना 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 26 नंबर को जो है ना संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। करा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना 19 का जो है ना 1 है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, बताइए। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 माह। कितना होता है, 6 माह होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है, बताइए। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10वां भाग होता है। क्या होता है, 10वां भाग होता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है ना आरक्षित होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पंचायती राज। क्या होगा, पंचायती राज में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का जो है ना कौन सी अनुसूची जो है ना अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8वीं अनुसूची है। क्या है, तो 8वीं अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। ठीक है, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से जो है ना किसे दिया जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक जो है ना हिस्सा है, बताइए। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आकाशगंगा का है। किसका, आकाशगंगा का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, करा चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, बताइए। करा चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाश हिस्सा में हमें जो है ना दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आई करा कि एल नीनो जो है ना कौन सा महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रशांत। एल नीनो जो है ना प्रशांत महासागर में तापमान असमानता को जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट आई करा कि रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो है ना कहाँ हुई है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चीन में। कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का निम्नतम बिंदु जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का निम्नतम बिंदु जो है ना कौन सा है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुट्टूनाड है। क्या है, कुट्टूनाड है। नेक्स्ट आइए, करा कि पूर्वोत्तर भाग की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, लोकटक झील है। क्या है, लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है।
नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है ना तिब्बत में, बताइए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्रह्मपुत्र का है। किसका है, ब्रह्मपुत्र का है। नेक्स्ट आइए करा कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए करा किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेंगलोर को। किसको जानते हैं, बेंगलोर को। नेक्स्ट आएगा कि भारत की वैदिक काल की अवधि जो है ना कब तक चली है, बताइए भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1500 से जो है ना 500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आइए करा कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक जो है ना प्रख्यात शासक था, बताइए पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चालुक्य का। किसका था, चालुक्य का। नेक्स्ट आइए करा कि मुरुदेश्वर मंदिर जो है ना कौन सा राज्य में कुंदगिरी पर स्थित है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्नाटक। कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के कंदुगिरी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है ना कहाँ का मूल निवासी था, बताइए एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का था। नेक्स्ट आइए अकबर की प्रशासनिक सीट जो है ना थी कौन सा, बताइए अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली। कौन सा था, दिल्ली था। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है ना दिल्ली में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बुलंद दरवाज़ा जो है ना दिल्ली में नहीं, लेकिन अलाई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। लेकिन बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के जो है ना फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडू कहा जाता था, बताइए किसे कहा जाता था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोल्लम को। किसको बोलते थे, कोल्लम को। नेक्स्ट आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना किस वर्ष शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1820 में। कब किया गया था, 1820 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए और ये भी याद रखिएगा ना, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने जो है ना 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में जो है लागू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1820 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना कहाँ की थी, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेलगांव में। कहाँ किए थे, बेलगांव में। नेक्स्ट आइए करा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1923 में। कब किया गया था, 1923 में किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि 1784 नहीं, एक मिनट, स्वराज यहाँ पे है ना, स्वराज का जो है ना याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 में ही जो है ना स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1923 में हुआ था। मतलब सिंपल याद रखिएगा ना कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के पश्चात 1923 में स्वराज पार्टी का जो है ना मतलब स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 1923 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा ना कन्फ्यूजन होता है बहुत लोग का, इसलिए यहाँ पे 1923 याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका आएगा 1784। क्या होगा, 1784 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है ना तमिलनाडु में क्या स्थित है, बताइए कौन सा किला है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मनोरा का किला है। क्या है, मनोरा का जो है ना किला है। तो मनोरा किला तमिलनाडु के तंजावर जिले में स्थित प्राचीन किला है और इसका निर्माण जो है ना 1814 से 15 ईस्वी में किया गया था तथा इसके निर्माता मराठा शासक सफोजी द्वितीय था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ना NNP क्या है, बताइए नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा NNP बराबर जो है ना GNP माइनस क्या है, डिफ्रेंसिएशन मतलब मूल्य ह्रास होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने जो है ना कौन सा विजन शुरुआत की थी, बताइए।
तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, विजन 2021 की जो है ना शुरुआत की थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन इधर है। बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होगा। तो याद रखना कि सेबी का जो स्थापना हुआ था ना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 में सेबी का म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है ना कौन सा है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केरल है। कौन सा राज्य है? तो केरल सबको पता है। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य बोलेगा तो अपना बिहार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? बताइए। मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ये क्या है? तो आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, बाकी बी सी डी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 लाख रुपया है। कितना है? 2 लाख रुपया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताइए। कह रहा है किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौन सा मंत्रालय है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रेल मंत्रालय है। क्या है? तो रेल मंत्रालय है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है NRHM का पूर्ण रूप जो है ना क्या है? बताइए। NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेशनल रूरल हेल्थ क्या है? मिशन है। तो NHRM का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमाशा है। क्या है? तमाशा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए। लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिकनकारी कला के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आएगा कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पांथेर पंचाली के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। नेक्स्ट आएगा कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 जून को जो है ना विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बोलेगा तो 7 जून को मनाते हैं। और विश्व महासागर दिवस बोलेगा तो 8 जून को मनाते हैं। और विश्व रक्तदाता दिवस बोलेगा 14 जून को जो है ना मनाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जो है ना कौन थे? बताइए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट आएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सदस्य के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सदस्य के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन DC में स्थित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? बताइए किसका है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। याद रखिएगा। ठीक है। और OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में ही है। ठीक है। और याद रखिएगा ना कि इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय मतलब क्या है? IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है? तो आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि बीमर शब्द में जो किस खेल से संबंधित है? बताइए। बीमर जो शब्द है ना किस खेल से संबंधित है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्रिकेट से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि विंडोज 10 का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, F8 का। किसको दबाएंगे? F8 को। नेक्स्ट आएगा कि जावा स्क्रिप्ट
प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी, मतलब अस्तित्व में आई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष मतलब अस्तित्व में आया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1995 में। कब आया था? 1995 में। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? कौन नहीं है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ओपेरा नहीं है, लेकिन आपका एंड्रॉयड है, विस्टा है, iOS है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है डू नो एविल टैगलाइन जो है ना किसकी है? बताइए। डू नो एविल टैगलाइन किसकी है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गूगल का है। किसका है? तो गूगल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है ना जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है ना जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए, कौन नहीं है जुड़ा हुआ? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा, कैंडेला जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर्ट्ज है, डेसिबल है और मैक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है ना क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? बताइए। परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। क्या होती है? गैसों में आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग मतलब वर्ण की हो जाती है? बताइए, क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, एंग पेंगलो। क्या होगा? एंग पेंगलो होगा। ठीक है, तो उस परिघटना को जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम एंग पेंगलो है, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा, एक पायस मतलब इमल्सन किसका कोलाइडी विलयन होता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, द्रव में द्रव। क्या होगा? द्रव में द्रव होगा। नेक्स्ट आइए करा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस रास्ते पर लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है ना किस रूप में जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गैल्वेनीकरण होगा। क्या होगा? गैल्वेनीकरण होगा। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है ना गैल्वेनीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो समांतर लाइट बल्बों में पाई जाती है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आर्गन। क्या होगा? तो आर्गन होगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ग्लाइकोल का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए अपना पहला कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है। ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है। ये भी क्या है? आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ये क्या है? आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो है संचित होते हैं? बताइए। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण जो है ना पाया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जीवाणु। किसमें? जीवाणु में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट आएगा कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? बताइए। मानस टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में है? तो सबको पता है क्या होगा? असम में। कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइए। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे?
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट आगे करा कि दिसंबर 2024 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण कितना % है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25.17% है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का, निम्नलिखित में से कौन मॉरिशस के इवेन में स्थित सचिवालय में जनरल ऑफ इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन मॉरिशस में इवेन में स्थित सचिवालय में जनरल ऑफ इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संजीव राजन को जो है नियुक्त किया गया है। आगे देखिए आपका 67 से जो है ना आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 का जो है ना क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 72 का जो है ना क्या होगा? 72 का जो है ना क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 72 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 77 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से जो है आपका 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, 10 क्वेश्चन आपको आगे जो है ना आपका हिंदी का मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वर्ड्स वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल इजिली। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजिली। बताइए क्या होगा? तो 81 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनविटली होगा। क्या होगा? अनविटली होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ ना वी आर ईटेन आवर डिनर बिफोर दे अराइव। बताइए क्या होगा? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी हैड ईटेन होगा। क्या होगा? बी आर नहीं होगा, बी हैड ईटेन होगा। नेक्स्ट आएगा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है? देखिए ऐसे से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसको पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट अंडरलाइन पे जाइएगा। इसमें सीधा आपको छाटना है कि इसमें कौन यहाँ पे जो है ना सही वर्ड होगा। ठीक है। ये सब थोड़ा सा जो है ना शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा, आपका समय जो है ना बचेगा। तो इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा। बैटरी क्या है? बिट्रे जो है ना आपका क्या है? तो गलत तरीके से लिखा गया। यहाँ पे जो सही मीनिंग होगा ना BETRAY होगा। क्या होगा? BE होगा, तब क्या होगा? सही होगा। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीवन खालिस्तान लाफ्टर व्हेन ही अपेयर इन द रूम। बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्रस्ट इनटू होगा। चलिए आगे देखिए करा कि सिलेक्ट द, यहाँ पे देखिए आपका कौन सा आएगा? आई एक्सेप्ट हिम खालिस्तान बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। बताइए तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है आपका बी होगा, एबीड होगा। क्या होगा? एबीड होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन्स एंड आउट। बताइए क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंप्लीट जो है ना फैक्ट्स होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ले आउट का क्या होगा? बताइए तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। लेआउट मतलब नक्शा या खाका होता है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था होता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा देखिए अंडरलाइन दिया हुआ है ना कि मिराज ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच वाराणसी ऑन मिडिल नाइट। बताइए अंडरलाइन जो किया यहाँ पे क्या होगा? बताइए तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एट जो है ना मिड नाइट होगा। क्या होगा? एट ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एट मिड नाइट होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताइए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बायोलॉजी। किस में है? बायोलॉजी में। नेक्स्ट है करा कि यहाँ पे देखिए आपका इरर छाटना है। आपका बोल रहा है देखिए इरर, इसमें टीचर आर एक्सेप्ट टू मेंटर देयर स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। किसमें इरर है? बताइए
बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में एक्सेप्ट टू मेंटोर में क्या है? एरर है। एक्सेप्ट के स्थान पे जो है एक्सेप्टेड होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 साहब का 10 क्वेश्चन हिंदी का है। देखिए करा अतिवृष्टि शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विलोम जो है ना क्या है? बताइए। अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्तियुक्त विलोम क्या है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनावृष्टि है। नेक्स्ट है कि कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने का प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आलू होगा। नेक्स्ट है कि स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो है ना 5 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 करा जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा जिजीविषा होगा। क्या होगा? जिजीविषा होगा। नेक्स्ट है करा कि अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा बहुत आनंदित होना। क्या होगा? बहुत आनंदित होना। नेक्स्ट है करा कि सही अर्थ वाला शब्द युग में जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आकार। आकर आकार मतलब खान क्या होगा? आकृति होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा कि पत्र। पत्र शब्द का सही अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लेख नहीं होता है, लेकिन आपका पंख, पत्ता, चिट्ठी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है ना अनेकार्थक है? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अंबर। क्या होगा? अंबर जो है ना क्या है? अंबर क्या अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ वस्त्र, आकाश, बादल आदि होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना नहीं है? बताइए। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिजली नहीं है, लेकिन आपका ज्योत्सना, चमक और रोशनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 करा इनमें से एक शब्द मछली का प्रवाची नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। इनमें से एक शब्द मछली का प्रवाची कौन नहीं है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जलोदरी नहीं है, लेकिन आपका मीन, मत्स्य, सफरी है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज से जो है आपका बिहार पुलिस मद निषेध का 70 दिन का जो है 70 सेट का ग्रुप जो है स्टार्ट हो चुका है एडमिशन। तो आप सभी लोग जो है ना जो भी लोग मैसेज कॉल कर रहे थे तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें शुरू से जो है ना आपका सेट 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट जो है ना आपका 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। 70 दिन का टारगेट है, कोशिश पूरा रहेगा कि 70 प्रैक्टिस सेट आपको खत्म कर दें, क्योंकि आपका जून लास्ट में जो है ना आपका एग्जाम होना है। जैसे मेरिट आएगा तो इसका आपका एग्जाम डेट कंफर्म आपका आ जाएगा। जून में जो है आपका एग्जाम होना है, जून लास्ट में या तो मई फर्स्ट वीक में आपका मतलब निश्चित है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे सारा डिटेल दिया हुआ है। बाकी आप सब लोग को नंबर देते हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है कॉल करके बात कर लिया। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको स्टार्टिंग में जो है ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। फिर देखिए वॉल्यूम 3 भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, वॉल्यूम 3 भी आ जाएगा तो वॉल्यूम 3 का भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे इस ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें सीमित बुक को रखा गया है। 70 प्रैक्टिस सेट ईमानदारी पूर्वक लगाइए, आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। जुड़िए और सभी लोग क्लास कीजिए और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, बाकी सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।